आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, आज से दो दिन पहला जो डोडे के एमएलए महराज मलिक साहब ने जो वहाँ पर जो एपिसोड वहाँ हुआ उस मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और पहले मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि ये जो मुद्दा है प्राइमा फेसिया ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, एक डीसी के बीच में और एक इलेक्टेड नुमाइंदे के बीच में बातचीत है, क्योंकि सरकारों में भी कमजोरियां होती हैं। जब कोई इलेक्टेड नुमाइंदा जीत के आता है वो लोगों की नुमाइंदगी करता है और उस नुमाइंदगी करते हुए लोगों की जो भावनाएं होती हैं उसके तहत उसकी अक्कासी करता है। सरकार के साथ उसका कहा सुनी लगी रहती है। लेकिन जो आज का मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा करने का वो ये है, महराज मलिक जो एक इलेक्टेड नुमाइंदा है उसकी जुबान जिस तरीकाकार से उसने उनको एड्रेस किया, डीसी को किया, इसलिए नहीं कि वो डीसी सरदार है। डीसी कल कोई हिंदू आएगा, कल कोई मुस्लिम आएगा, डीसी कोई भी आ सकता है। लेकिन हमारा एज ए सिविलाइज्ड सोसाइटी के मेंबर होने के नाते ये हाईली कंडेमेबल है जो बात उसने यहाँ कही है। क्योंकि हमने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने एलजी साहब के खिलाफ, उनके सिस्टम के खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि एलजी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, बड़े डिग्निफाइड तरीके से किया। हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि किसी को तू तड़ा करके बात की जाए। समाज में रहते हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, हमारा फर्ज बनता है। संविधान ने हमें इजाजत दी है, संविधान का आर्टिकल 91 हमें यह इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। लेकिन साथ ही संविधान का आर्टिकल 92 ये रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसी होनी चाहिए, वो डिसेंसी उसमें कायम रखनी पड़ेगी, किसी और के उसमें राइट्स की नहीं होनी चाहिए। आज इस मुद्दे पे हम करने आए थे। और एक बात भी मैं क्लियर करूं, क्योंकि 2-3 दिन से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कई बार बार इसको मुस्लिम और सिख का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, हमारा मुद्दा यह रहता है हमेशा मज़हब मिलत के साथ चलना, आपसी भाईचारा बना के रखना। और डायरेक्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार हमने इस बात को सुना। कहीं भी डायरेक्ट उसने एज ए सिख कह के किसी को संबोधित नहीं किया। ठीक है, डीसी सरदार था, अगर मुस्लिम होता शायद उसको वैसे संबोधित करता। लेकिन उसका मुद्दा हमारे कई नौजवान, क्योंकि काफी दिनों से मैं ये फोन कर रहे थे, तो उनको भी फिर हमने कहा भाई आप उसकी बात को सुनो, क्योंकि जो नुमाइंदा है उसकी बात सरकार के साथ लगी रहती है, ठंडी रहती है। मैं 2 दिन पहले जम्मू में देख रहा था, हमारे बीजेपी के अरविंद गुप्ता जी हैं, उनकी जीएमसी कमिश्नर के साथ लगी, अच्छी बोलचाल हुई, अच्छी बहस हो रही थी। इनका चलता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ये चलता रहेगा। हमें इसको कभी भी कम्युनल रंग किसी भी चीज को नहीं देना। हमें समाज को प्रोटेक्ट करना है इन चीजों से। कहीं अगर कोई गुस्ताखी ऐसी करेगा तो उस चीज में उसको स्पेयर भी नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट वो हिट करेगा, एज ए सिख किसी को हिट करेगा, स्पेयर नहीं किया जाएगा। बाकी सिस्टम के खिलाफ वो जीत के आया है, सिस्टम में बड़ी कमियां हैं। अब हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं या बाकी जगह, सिस्टम में काफी कमियां हैं, लोगों की नाराजगियां रहती हैं, करप्शन होती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। सिस्टम के खिलाफ हर शख्स बोलता है और जो जीत गया था उसका ज्यादा हक बनता है कि उस सिस्टम के खिलाफ बोले। लेकिन सिर्फ महराज को एक बात कहूंगा, आपकी भाषा सुनते हुए मैंने ये भी सुना कि आप कहते हैं मैं भी बड़ा इंटेलिजेंट था, मैं भी अगर पढ़ता IAS अफसर बनता। अगर इसकी जगह तुम बैठे होते, अगर तुम्हारी माँ बाप को ऐसी गाली दी जाती, तुम्हारी हर वाइफ को इन्वॉल्व किया जाता, तो तुझे कैसा फील होता। तो इस चीज के लिए मैं इसको कहूंगा, ऐसी है गुस्ताखी है इस पब्लिक ऑफिस में बैठकर। क्योंकि एक मैं और बात कहूं, खास करके ये नौजवान है, बहुत छोटा है अभी, नौजवान जो ऐसे जो ओरेटर होते हैं, बुलारे, यूथ उनका बड़ा फॉलोअर बन जाता है, इनको आइकन मान लेता है। और अगर एक आइकन ऐसी बातें करेगा, ऐसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, तो वो कल को कैसे शायरी प्रोड्यूस करेगा, वो कैसे शायरी बनेंगे, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। सो मेरी उसको भी ये कहने की है कि तेरे से ये गलती हुई है, मैं उम्मीद करता हूं तो अपनी इस गलती पे जरूर पछताएगा और पब्लिक अपॉलॉजी इस बात पे जरूर कर ले। भाई जो अल्फाज, मैं किसी की कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना चाहता था, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। हम देखेंगे अगर कोई डीसी गलत करेगा, वो किसी को बोलने का भी हक है, तू धरने लगा दे, उसके खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दे, आइन हमें इसकी इजाजत देता है। लेकिन किसी की फैमिली को इन्वॉल्व करना, डेरोगेटरी रिमार्क्स देना, पूरी इस किस्म की, ये नहीं भाई हम सिख होने के नाते बहुत से लोगों ने उसको नीचे कंडेम किया, भाई तेरी इस लैंग्वेज को कंडेम किया, मुस्लिम भाइयों ने किया, हिंदू भाइयों ने किया, राजपूत ने किया, भाई तेरी लैंग्वेज जो अनपार्लियामेंट्री थी। और एक और बड़ा कंपैरिजन सामने आया, डोडा के किसी मीडिया वाले ने दोनों के फोटोग्राफ लगाए
उसने कहा जी दोनों में से कौन अच्छा है। बड़ी हैरानगी है मैं देख के। मैं सब लोगों का ये था, आधे लोग कह रहे थे डीसी अच्छा है, आधे लोग कह रहे थे महराज मलिक अच्छा है, और आधे लोग ये भी कह रहे थे दोनों अच्छे हैं। सो अगर दोनों अच्छे हैं, दोनों अपने अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो शिकवा शिकायत है, मैं सीनियर अफसर को भी कहूंगा, डिविजनल कमिश्नर लेवल पे भी, कि बैठ के इनका मजाक ना बने, इनको बैठ के अमीकबली सेटल करना चाहिए ताकि ये चीज़ें आगे ना बढ़े। और उसके अलावा मैं तो ये कुछ ऐसे मुद्दा था जो रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में भी कई चीज़ें लोगों को गुमराह की जा रही हैं, इससे मुस्लिम सिख बना के कभी भी किसी बात को। अब एक मैं छोटी सी बात कहूँ, कुछ देर पहला एक सिख बच्चे को सुवारी में किसी दुकानदारों ने मारा, और जब हम एसपी साहब के पास गए, उनकी बात से मैं भी सेटिस्फाई हुआ। उन्होंने कहा ब्रदर जी, हर बात को कम्युनल रिलीजियस एंगल से मत देखा करो। अगर उस सिख की जगह कोई हिंदू गलती करता तो ये दुकानदार उसको भी मारते। तो मैं इसलिए मैं समझता हूँ हमें हर बात उस चीज़ को कम्युनल एंगल से नहीं सोचनी चाहिए। जो महराज मलिक ने कहा, मैं समझता हूँ कि कुछ बातें बड़ी अच्छी करता है, कई चीज़ों पे मैं भी उसका कायल रहा, अपनी आवाम के लिए बोलता है, उनके हक हकूक़ की बात करता है। उसने एक बात यह भी कही कि मेरे बाप ने आज से कुछ साल पहले गलत बात की थी, मैंने अपने बाप का साथ नहीं दिया, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। तो ऐसा शख्स कई बार बोलने से मुंह से गलत बात निकल जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन उसको अगर एहसास हो गया तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। तो पब्लिकली आकर उसको एक बार कह देना चाहिए, पर मैं जज्बाती होकर कोई गलत बात बोल गया तो इस चीज़ को उसे अपॉलॉजी करनी चाहिए। बाकी मैं अपनी कमेटी को भी, अब हमारे सेक्रेटरी हैं सुरजीत सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे साथ हमारे सीनियर मेंबर अवतार सिंह जी, तजिंदर सिंह जी, हमारे हरजीत सिंह जी, सेक्रेटरी सरदार सुरजीत सिंह जी, डिगेना नौजवान सभा और सिंबल के हमारे अलग अलग संस्थान से लोग आए हैं। सब में ये जजमेंट थी, इसलिए आज बैठ के ये बात करना जरूरी था, क्योंकि अलग अलग दिशाओं पे इसको अलग अलग रंग देने की कोशिश की जा रही थी। हमारा मकसद था इसको कोई कम्युनल रंग ना देके, जो बात है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इनकी आपस में बात है, उसको निपटाना चाहिए, और जो बात इसने गलत कही है उस पर इसको अपॉलॉजी करनी चाहिए और करनी भी बनती है। अगर कोई मेरे जैसे बात हो, मुझसे बात निकल जाए, एक बार नहीं 10 बार अपॉलॉजी करूंगा। अगर मेरे से किसी भी कम्युनिटी का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी की भी कम्युनिटी का मेरे मुंह से कोई आवाज निकल जाए, मैं 10 बार अपॉलॉजी करने को तैयार हूं, क्योंकि किसी को हक नहीं बनता किसी के सेंटीमेंट्स को हट करने के लिए। मैं एक सवाल करेगा, जैसे कि आपने महराज मलिक की बात की, जनता ने उनको चुना, जनता ने उनको अपना मतदान दिया, लगातार ऐसी वीडियोस काफ़ी वो अपने फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया हैंडल पर डालते हैं, और कहीं ना कहीं वो बार बार एक ही लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो कहते हैं मैं एमएलए हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो किस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, ये पॉलिटिकल इशूज है, इनको पॉलिटिकली कोई जवाब देता अच्छा लगता है, क्योंकि पॉलिटिशियन ये एक ऐसा नहीं है बोलता है। हमने बहुत से हर स्टेटों में देखे हैं कौन कौन से एमएलए किस किस की बातें करते हैं। हम अगर वुमेन राइट्स की बातें करते हैं तो वुमेन्स के खिलाफ कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं। पॉलिटिशियनों की बातें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वी आर अपॉलिटिकल, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं पॉलिटिकल सिस्टम पे कोई आवाज़ नहीं लगाऊंगा। टारगेट किया जाता है। मैं खुद एक कल मुल्क कॉर्पोरेशन की चल रहा सफर चल रहा था, तो खालिस्तान का नाम आके संबोधन किया गया, एक मेयर दे दिया हुआ और जिंदर शर्मा दे दिया हुआ। कितनी भैड़ी गल है, जिस आए दिन कुछ ना कुछ सिख सुनाई बनते शामिल के नाम होते जाते जी। खैर आता अज का मुद्दा नहीं वैसे, लेकिन मैं तुम्हें कह देंगा सानू इन्होंने मुद्दों का कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि असं जदों देश से कोई भीड़ा बनी, कोई आपदा आई, सिखा ने बढ़ चढ़ के साथ दिता। लेकिन यह अफसोस है कि जो असं अपने राइट्स की गल करते हैं तो सानू खालिस्तान कहता जाता, पर सानू किसी ऐसी लोगों के कोलों सर्टिफिकेट लैने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया जानती है, पूरी वर्ल्ड जानता कि सिखा ने देश के आज़ादी लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, सानू किसी को सर्टिफिकेट लैने की जरूरत नहीं। साडा मैं गुमराह किए जा रहे हैं नौजवानों को, दो पार्टियां दो अलग अलग जी साढ़े समाज ने उन्होंने आपस में तोड़ने वास्ते कुछ ऐसे ऐसे बयान दिते जा रहे हैं। असी क्लीयर कर दईए, ये जिस तरह वीर जी ने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, एक डीसी पोस्ट से बैठे ने, दूजा एमएलए उत्थे दे चुने हुए नुमाइंदे ने, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कोई झगड़ा या कि उन्होंने मतभेद ने दूर करने वास्ते असी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जरूर दूर होना चाहिए। और मैं अपने सारे नौजवान वीरों ने जरूर बेनती कराँगा, इस इशू में ऐसा इशू ना बनाया जाए, क्योंकि सियासत में कई बार जिन्होंने इन्होंने चीज़ों का फायदा होंदा है, वो साढ़े नौजवानों को गुमराह करके साढ़े नौजवानों की जबान तो यहो जे बयान दवाते हैं कि साड़ी आपस में जोड़ा एकता इतफाक है उससे आन चाहे। तो जरूर कहांगा कि तुम देख रहे हो पंजाब में जो फ्लड आया,
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡੀਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਡੀਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਗਰ ਆਂਚ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਡੀਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੈਠੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੈਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਡੀਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆਏ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਬਿਲकुल ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਫੋਟੋ